गूगल ने सबसे पहले अपने ओएस अपडेट 6.0 मार्शमैलो के साथ एंड्रॉयड ऑटो इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले पूरी दुनिया टॉम या पायनियर के हेडसेट्स यूज करती थी फॉर द नेविगेशन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरत कुकरेडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन एक्स्ट्रा माइल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंड्रॉयड ऑटो, व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स एंड डू यू रियली नीड इट और नॉट। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो क्या है, क्या आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो यूज कर सकते हैं with your car which doesn't support the wireless Android Auto. I have Tata Harrier with me which supports wired Android Auto. With the help of this car, we will try to answer all these questions. So, without wasting much time, let's start quickly. जल्दी से बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो है क्या। एंड्रॉयड ऑटो आपकी जो फ़ोन में डेली की यूज़ होने वाली, फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस हैं जो आप ड्यूरिंग द ड्राइव यूज़ करते हैं, उनका एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करता है डिस्प्ले में, आपके कार की डिस्प्ले की, हेड यूनिट के डिस्प्ले में। जनरली 3 कैटेगरी की एप्लीकेशंस होती हैं, नेविगेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। आइडिया पूरा ये है कि आप जो है ड्यूरिंग द ड्राइव आप फ़ोन ना देखें, आप डाइवर्ट ना करें, अपना जो अटेंशन है वो सामने रखें और आपकी हेड यूनिट में वो सारी की सारी एप्लीकेशन डिस्प्ले हों ताकि आप उसको ड्यूरिंग द ड्राइव यूज़ कर सकें। तो कम्युनिकेशन रिलेटेड एप्लीकेशन हो सकती हैं जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और एंटरटेनमेंट रिलेटेड एप्लीकेशंस कोई म्यूज़िक ऐप हो सकती है जैसे कि अमेजन म्यूज़िक और गाना.com। और नेविगेशन रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो कोई हो सकती है जैसे कि आपका गूगल मैप या फिर वेज। तो हम डिटेल में इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह की एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड ऑटो एप्लीकेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने फ़ोन्स में। अगर आपका फ़ोन Q से ऊपर 10.0 यानी कि Q OS वर्जन से ऊपर का सपोर्ट करता है, Q या फिर Q से ऊपर का सपोर्ट करता है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द एंड्रॉयड ऑटो। लेकिन अगर आपका वर्जन जो है OS वर्जन आपके फ़ोन में 10.0 से नीचे है यानी कि Q से नीचे है, तो आपको एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऑटो की डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। मैं क्विकली दोनों की दोनों आपको दिखा देता हूँ, 10.0 और उसके ऊपर के केस में, 10.0 से नीचे के केस में क्विकली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रॉयड ओएस वर्जन 10.0 यानी कि Q और उससे ऊपर की। अगर Q या उससे ऊपर का ओएस वर्जन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको देखेंगे कि एंड्रॉयड वर्जन मेरे फ़ोन में जो है 10 इंस्टॉल्ड है यानी कि Q OS इंस्टॉल्ड है इसमें। और अगर आपकी फ़ोन में Q OS या 10.0 से ऊपर का कोई भी वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एंड्रॉयड ऑटो की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है प्ले स्टोर से, क्योंकि गूगल जो है एंड्रॉयड ऑटो आपको इनबिल्ट देता है आपके फ़ोन पे, वो आप देख सकते हैं। आप बैक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए वापस, ठीक है, सेटिंग्स में ही हम, और उसके बाद आप एंड्रॉयड ऑटो सर्च कीजिए तो आपको पूरी एप्लीकेशंस की डिटेल आ जाएगी एंड्रॉयड ऑटो की, कि ये एप्लीकेशन आप में इंस्टॉल्ड है इस वक्त, वो कितनी स्टोरेज ले रही है, मोबाइल डेटा कितना उसने यूज़ किया है और क्या क्या परमिशन उसको हैं। 10.0 से ऊपर में आपको एंड्रॉयड ऑटो की कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा, ये ऐसे इसी तरीके से आपको देख सकते हैं बस। देयर इज़ नो अदर वे यू कैन चेक एंड्रॉयड ऑटो इन योर फोन इफ़ यू हैव 10.0 एंड अबव OS वर्जन इंस्टॉल्ड इन योर फोन। तो अब बात कर लेते हैं हम 10.0 के नीचे वाले OS वर्जन से। तो गाइज अब जो मेरे पास फ़ोन है उसमें है एंड्रॉयड वर्जन 7.0, और अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड वर्जन 10.0 से नीचे है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एंड्रॉयड ऑटो की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये वाली। वंस यू इंस्टॉल इट, इट विल शो इन योर मेन्यू। गाइस जस्ट मैंने बताया था कि 10.0 के ऊपर आपको एक इंटरफेस नहीं देती है गूगल, बट 10.0 से जो नीचे OS हैं उसमें एक इंटरफेस देती है गूगल। एक एप्लीकेशन का आइकन आपको मिलता है और यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस स्क्रीन, लेट्स कनेक्ट माई दिस डिवाइस टू दी हेड यूनिट ऑफ माई कार। सो गाइस ये है मेरी गाड़ी की हेड यूनिट का डिस्प्ले, और अब मैं अपना फ़ोन जो है उसको कनेक्ट करता हूँ USB के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो से। तो देखिए आप, ये ग्रे आउट था पहले, अब ये हाईलाइटेड हो गया एंड्रॉयड ऑटो।
जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे एंड्रॉइड ऑटो को अपनी गाड़ी के साथ, तो आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी फ़ोन पे, वो आपको फॉलो करनी है। उन इंस्ट्रक्शंस में से एक इंस्ट्रक्शन ये भी होगी कि आपको अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना है और गाड़ी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होनी चाहिए और हैंड ब्रेक अप्लाइड होना चाहिए। ये सेफ्टी के लिए गाइस कि आप जो है एंड्रॉइड ऑटो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करें तो आप चलती गाड़ी में ना करें। चलती गाड़ी में ये स्टार्ट नहीं होगा, आपको हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को स्टैंड स्टिल करना पड़ेगा। सो वंस यू डू इट, you need to connect your phone with the USB cable, and then the Android Auto option on your head unit will be highlighted. तो अब इसके अंदर चलते हैं। By default it will open the Google Map page. So this is the home page of Android Auto. It looks like this. We have maps, Amazon Music, podcast, phones, calendar, news, telegrams, weather, settings. So some of the communication apps and some of the entertainment apps, and some of the navigation apps. Maps, you can search here manually, or you can also use the mic. Jamia Hamdard. Sure, I'm setting your destination to Jamia Hamdard in Delhi, India. So here you go. So idea is Google कहता है कि आपको इवन टच की भी जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस यू कैन डू इट फ्रॉम द माइक। फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ म्यूजिक में, अमेजन म्यूजिक में। फ्रॉम हियर आई सपोज आई हैव एनी प्लेलिस्ट, '90s unplugged Bollywood, so I can just simply say it from here. 90s unplugged Bollywood. Sure, asking Amazon Music to play Bollywood Unplugged. So here you go. So all the options here, maps, Amazon Music, even the phone, you can use the phone dialer to call anyone, or maybe the mic function to call anyone, like call Amit Verma. Calling Amit Verma Sam. Okay. So I think the Android Auto fulfilling its objective, जो हम फ़ोन पे डाइवर्ट करते हैं अपना माइंड, अपना ध्यान जो है उससे हटा के ये सामने की स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे लेके आता है। और इवन बड़ी स्क्रीन में भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप माइक फंक्शन यूज कर सकते हैं फॉर मोस्ट ऑफ योर फंक्शंस लाइक द म्यूजिक एंड द नेविगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो गाइस। कुल मिला के बात ये है कि आप अपने जो फोन में जो फंक्शंस हैं वो अपने हेड यूनिट पे आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो की। तो गाइस अब बात कर लेते हैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो की। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो क्यों नहीं सपोर्ट करती बहुत सारी जो कार्स हैं और बहुत सारी मैन्युफैक्चर हैं, उसका मेन रीजन ये है कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के लिए जनरली आपका फोन जो है वो हेड यूनिट ऑफ द कार वो ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो ब्लूटूथ में इतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि वो नेविगेशन जैसा डेटा जो है, इतना हैवी डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सके। तो जो कार सपोर्ट करती हैं उनमें जनरली वाईफाई डायरेक्ट की एक चिप लगी होती है, जो वाईफाई डायरेक्ट प्रोटोकॉल जो है वो हैवी डेटा जो है ट्रांसफर कर सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अपना फोन जो मिररिंग करते हैं हम टीवी के साथ, उसमें भी वाईफाई डायरेक्ट प्रोटोकॉल यूज होती है, ब्लूटूथ यूज नहीं होता है। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि वाईफाई डायरेक्ट चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड हो या एक हार्डवेयर में उसको चिप देनी हो, वो इतनी कोई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो क्यों नहीं एंड्रॉइड ऑटो और जो OEMs है वो प्रोवाइड करते वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। मुझे लगता है कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो जो है वो हर एक गाड़ी में देना चाहिए मैन्युफैक्चरर को, विद द हेल्प ऑफ गूगल सपोर्ट ऑफ कोर्स। तो गाइज अब बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे बाय व्हाट मींस यू कैन यूज एन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। तो क्या होता है कि हम लोग जब एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करते हैं अपनी USB से तो बहुत बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। हम लोग फोन उठाते हैं, फोन उठाने से वो वायर हिल जाती है तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है।
प्लस वो पूरा का पूरा वायरिंग वहाँ पे रहती है, उसको उसके साथ सामान रखना, फोन निकालना, वो सब बहुत ही मेसी सा होता है। तो गाइज अगर आपको डेस्परेटली चाहिए कि मुझे वायरलेस हाउ आई कैन यूज इट, तो एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं आपको करके बताता हूँ कि उसके लिए आपको 2 फोन चाहिए। एक आपका सेकेंडरी फोन मैं कहूंगा उसको, और एक प्राइमरी फोन कहूंगा। प्राइमरी फोन यानी कि आपका जो पर्सनल फोन है जो आप डेली यूज करते हैं, और सेकेंडरी फोन कोई भी फोन हो सकता है जो कि आपके घर में स्पेयर पड़ा हो। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि हाउ वी कैन डू दैट। तो गाइज अगर आपको डेस्परेटली चाहिए कि आप जो है अपना प्राइमरी फोन जो है पर्सनल फोन है वो एंड्रॉयड ऑटो के साथ एंगेज ना करना पड़े आपके लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सेकेंडरी फोन यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्पेयर फोन हो घर पे पड़ा हुआ, और उसको जो है एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पहले एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर ना करना पड़ेगा 10.0 से ऊपर है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये एक बार आप अगर उसको कनेक्ट कर लेंगे आप एंड्रॉयड ऑटो से, ओके मेरा ये फोन कनेक्टेड है अभी एंड्रॉयड ऑटो से, और उसमें नेविगेशन जो है वो खुल भी गया है। तो अब ये क्या है कि अब इस फोन को एक लाइव नेटवर्क चाहिए जो कि मैं अपने जो पर्सनल फोन है उससे दे सकता हूँ। मैं उस पर्सनल फोन से अपना हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकता हूँ, और ये जो सेकेंडरी फोन है इसको मैं अपने पर्सनल फोन से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी फोन जो है एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड है। अब इसका बस फायदा ये है कि आप जो सेकेंडरी फोन है वो यहाँ पे बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन पे पड़ा रहेगा, उसको हिलाने की आपको पूरे ट्रिप में जरूरत नहीं है, कहीं आप अगर लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं, और अपना जो पर्सनल फोन है वो फ्री रह सकता है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग गाइज। आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं, बट इट्स रियली यूजफुल व्हेन यू गो इनटू द लॉन्ग ट्रिप। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं क्या आपको सचमुच एंड्रॉयड ऑटो की जरूरत है या नहीं। तो गाइज अगर आपके पास जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कंपनी से लगा हुआ आता है तो आपको बिल्कुल जरूरत है एंड्रॉयड ऑटो की, क्योंकि फोन पे देखना, छोटी स्क्रीन पे देखना थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा जो आपका जो ध्यान जो है डाइवर्ट होता है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आपकी जो मैन्युफैक्चरर है वो एंड्रॉयड ऑटो प्रोवाइड नहीं करता तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपकी जो बहुत ही बेसिक गाड़ी है या फिर बेस मॉडल है और उसमें जो है कंपनी की तरफ से कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं प्रोवाइड करती है कंपनी, तो उस केस में आप जो है बाहर से इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं। आजकल तो पूरे टैब लगा के देते हैं बाहर जो मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन टैब्स में जो है आपका गूगल मैप्स होता है, उन गूगल मैप्स को आप यूज कर सकते हैं, और उस टैब को आप सिंपली उन टैब्स में जो है वाईफाई चिप होती है, तो वाईफाई डायरेक्ट चलता है, तो उसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने प्राइमरी फोन से। यानी कि सेम वे से जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो मैंने सेकेंडरी फोन को हॉटस्पॉट दिया था अपने प्राइमरी फोन से, वैसे ही आप अपने पर्सनल फोन से उसको हॉटस्पॉट दे सकते हैं और जो है उस टैब को कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस एक तरह से वो बहुत अच्छा भी है, इट्स अ प्लस पॉइंट कि आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, आप बाहर से लगवा सकते हैं और अपना नेविगेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। चलते चलते मैं क्विकली गाइस आपको एक चीज और बता देता हूँ कि वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो के केस में एक चीज है कि आपको अपना फोन की चार्जिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, साथ साथ आपका फोन जो है चार्ज होता रहेगा। लेकिन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो में आपको जो है चार्जिंग की एक अलग से टेंशन लेनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग रूट में है कि चार्जिंग के लिए सॉकेट आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ चार्जिंग करना है, अगर आपका सेकेंडरी फोन ऑलरेडी एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्टेड है तो। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको बताया क्या एंड्रॉयड ऑटो है, कैसे काम करता है, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, और क्या आपको जरूरत सच में है एंड्रॉयड ऑटो की या नहीं। और अगर आप मैन्युफैक्चरर आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देता तो आप नेविगेशन कैसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा, और आपके पास अगर कोई और तरीका है वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने का आपकी गाड़ी में, अगर वो वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट नहीं करती है, तो do also let me know please, and do watch my videos. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot. Take care.